बात करते हैं भारत के उस ब्रह्मास्त्र की जिसका तोड़ इस पूरे क्षेत्र में किसी के पास नहीं है। नया साल आने वाला है। नए साल के आने से पहले ही पाकिस्तान को भारत के बढ़ते पराक्रम से एक नया डर सताने लगा है। अब तक वो भारत को किसी भी कार्रवाई से रोकने के लिए परमाणु बम की धमकी दिया करता था। पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने एक परमाणु बम वाले देश पर हमला कर उसके इस न्यूक्लियर ब्लफ को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया। जिस तरह से भारत ने आतंक के 9 ठिकानों पर, फिर रेडार स्टेशन 6 और 11 एयरफील्ड्स को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर दिया, उससे पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर ब्लफ था, आप सोचिए परमाणु हथियार संपन्न देश को एक के बाद एक 3 दिन तक भारत ने इतना ठोका, वो कुछ नहीं कर पाया। अब नए साल से पहले भारत ने एक और बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। भारत ने अपनी परमाणु पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जिससे पाकिस्तान में जबरदस्त हड़कंप है। 23 दिसंबर को हुए इस परीक्षण से पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के परमाणु सलाहकार की नींद उड़ गई है। मुनीर के एटमी सलाहकार ब्रिगेडियर जहीर काजमी ने K4 मिसाइल के परीक्षण को भारत के समुद्र आधारित ट्रायड के लिए एक बहुत बड़ा कदम बताया है। यानी भारत अगर चाहे तो परमाणु पलटवार न केवल जमीन से बल्कि आकाश से, समुद्र से और अब समुद्र की सतह के नीचे से भी कर सकता है। और इस ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ पाकिस्तान का, चीन के पास भी नहीं है। पाकिस्तान का जो डर है उसे छिपाने की कोशिश ब्रिगेडियर काजमी ने की। वो इसे दुनिया की स्थिरता के लिए खतरे की घंटी बता रहे हैं। ब्रिगेडियर काजमी का दावा यह है कि भारत का जो परमाणु प्रोग्राम है वो क्षेत्रीय जरूरतों से कहीं ज्यादा बढ़कर है। जहीर काजमी का कहना यह है कि भारत के पास 150 परमाणु वॉरहेड है। इसके अलावा 138 से लेकर 213 और वॉरहेड के लिए भारत के पास फिजाइल मटेरियल, फिजाइल स्टॉक है। यानी परमाणु हथियार बनाने की सामग्री भारत के पास बहुत ज्यादा है। अग्नि 5, अग्नि 6 जो मिसाइल्स है 7000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज उनकी है। और यह बताता है कि पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में हथियारों की होड़ का पाकिस्तान को अब खतरा सता रहा है, डर सता रहा है। चूंकि ये जो K4 मिसाइल है इसकी जो रेंज है वो 3500 किलोमीटर है। तो अगर उसे बंगाल की खाड़ी में भी एक परमाणु पनडुब्बी से लॉन्च किया जाता है तो वो पूरे के पूरे पाकिस्तान और पूरे लगभग पूरे चीन, जिसमें बेजिंग शामिल है, कहीं भी मार करने में पूरी तरह से सक्षम है, सटीक वार करने में। लेकिन भारत का इलाका चीन का या किसी और देश पर हमला करने का बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसी क्षमता पैदा करना, एक बात साफ है, सामने वाला खुद भारत के खिलाफ कोई गलत कदम उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। और यही भारत का प्रयास भी है। फिर जिस K4 मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, 3500 किलोमीटर दूर जो वार कर सकती है, न्यूक्लियर सबमरीन जो भारत में ही निर्मित है, आईएनएस अरिहंत से इसे लॉन्च किया जाता है। यह परमाणु पनडुब्बी समुद्र में 300 से 600 मीटर नीचे छिपकर समुद्र के सतह से नीचे घंटों नहीं, दिनों नहीं, कई सप्ताह, महीने ये बाहर रह सकती है। किसी को पता ही नहीं चलेगा ये कहां है। इसका पता लगाना लगभग असंभव है कि ये कहां है, कहां से और कब हमला करने जा रही है। यानी ये पूरी आजादी से पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में, या यूं कहें हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में कहीं भी खुले तौर पर घूम सकती है, समुद्र की सतह से नीचे। पाकिस्तान की जो असली परेशानी है वो मिसाइल भी है और मिसाइल से ज्यादा कुछ और भी है। वो भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी से बेहद परेशान है। सेकंड स्ट्राइक का मतलब यह कि अगर कोई भी देश पहले भारत पर हमला करे, यानी परमाणु हमला करे, चाहे वो टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक ही क्यों ना हो, क्योंकि भारत ने कह दिया अगर हमला हुआ तो हम जिस देश ने हमला किया है उसे उसका नामो निशान मिटा देंगे, और उसको करने में भारत सक्षम है। K4 क्योंकि पनडुब्बी से लॉन्च होती है तो समुद्र में कहां छिपी है, कहां गई है, कहां से वार कर रही है, क्योंकि वो तो 3500 किलोमीटर दूर से वार कर सकती है, उसे ट्रैक करना लगभग असंभव है, नष्ट करना तो नामुमकिन है। यानी पाकिस्तान का कोई भी पहला हमला
भारत की जवाबी कार्रवाई को खत्म नहीं कर सकता। जवाबी कार्रवाई गारंटीड होगी। इसका पाकिस्तान की रणनीति पर सीधा असर पड़ता है। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर रणनीति है वो काफी हद तक एक टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक पर सीमित है कि अगर पाकिस्तान की सुरक्षा को या पाकिस्तान के अस्तित्व को कोई खतरा होता है तो वो जो छोटे मोटे, जिसको पाकिस्तान के जो नेता हैं बिना पढ़े लिखे अनपढ़ नेता, वो पाव किलो का एटम बम बोलते हैं, तो वो जो उसके पाव किलो का एटम बम है अगर उसने कहीं रेगिस्तान में भी चला दिया, अपने ही इलाके में मान लीजिए चला दिया, पाकिस्तान का नष्ट होना पक्का है। छोटे परमाणु हथियारों पर जिनका डर दिखाकर पाकिस्तान भारत के पलटवार को रोकने का सपना देखता था, वो ऑपरेशन सिंदूर में और उससे पहले बालाकोट में साफ हो गया कि भारत आतंक का जवाब पाकिस्तान को देगा और भारत घर में घुसकर मारेगा पाकिस्तान को। K4 के बाद पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ पूरी तरह से नेस्त नाबूद होता दिखाई दे रहा है। इसीलिए पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड है उसके अधिकारी ब्रिगेडियर जहीर काजमी जैसे पाकिस्तानी एक्सपर्ट इसे पाकिस्तान का वर्स्ट नाइटमेयर, सबसे बुरा सपना पाकिस्तान का इस मिसाइल टेस्ट को कह रहे हैं। वैसे भी K4 का मतलब सिर्फ मिसाइल नहीं है बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मैसेज है। संदेश यह है कि इसे लॉन्च के बाद भारत के पास जमीन, हवा, समुद्र और समुद्र की सतह के नीचे कहीं से भी हमला करने की अचूक क्षमता है। दुश्मनों के लिए अब दुस्साहस महंगा पड़ेगा क्योंकि सेकंड स्ट्राइक लाजमी है। इसीलिए जनरल आसिम मुनीर के सलाहकार इसे इस पूरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा उकसावा और अस्थिरता पैदा करने वाला कदम उठाकर असल में अपना डर जाहिर कर रहे हैं। दरअसल ये जो K4 मिसाइल टेस्ट है ना, ये एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर है हिंद प्रशांत महासागर में। इस मिसाइल के सफल परीक्षण से भारत और पाकिस्तान के बीच जो समुद्री न्यूक्लियर क्षमता है उसमें एक बहुत बड़ा अंतर आ गया है। भारत एक बहुत शक्तिशाली देश है और इसीलिए पाकिस्तान घबरा रहा है। कैसे, हम आपको यह समझाते हैं। एक तरफ भारत है, भारत जिसके पास 2 SSBN यानी शिप सबमर्सिबल बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल न्यूक्लियर सबमरीन है। इसका मतलब क्या है? भारत के पास 2 परमाणु पनडुब्बियां बैलिस्टिक मिसाइल वाली हैं। 2 अभी हैं, 2 और अभी आने वाली है। तीसरी का सफल परीक्षण हो गया है, चौथी का परीक्षण अब कभी भी होने वाला है। तो जब भारत के पास 4 परमाणु पनडुब्बियां हो जाएंगी तो पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। ना परमाणु पनडुब्बी है, ना बैलिस्टिक मिसाइल समुद्र से दागने की उसके पास क्षमता है। पाकिस्तान के पास कोई ऐसा हथियार नहीं है जो K4 बैलिस्टिक मिसाइल जो 3500 किलोमीटर दूर समुद्र की सतह के नीचे से वार करने में सक्षम हो। इसका कोई तोड़ नहीं है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास परमाणु वॉरहेड उसके पास भले ही हो, लेकिन सक्षम K4 मिसाइल जैसी भारत के पास है 3500 किलोमीटर रेंज, ऐसा कुछ नहीं है पाकिस्तान के पास। पाकिस्तान के पास जैसे बाबर 3 है, बाबर 3 की 450 किलोमीटर रेंज है। K4 बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। K4 की रेंज 3500 किलोमीटर है और यह लगातार बढ़ती जा रही है जिस तरह की मिसाइलों का परीक्षण भारत कर रहा है। बाबर 3 जो क्रूज मिसाइल है उसकी उड़ान काफी नीची होती है, रफ्तार उसकी कम होती है और भारत पाकिस्तान की मिसाइलों को रोकने में, जैसा आपने ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, पूरी तरह से सक्षम है। ज्यादा जानकारी के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं, मेरे सहयोगी प्रणय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रणय, अगर आप जमीनी स्थिति पर इस समय नजर डालें, जमीनी स्थिति पर पाकिस्तान के ब्रिगेडियर काजमी का, और वो भी पब्लिक में आकर इस तरह का बयान देना, यह पाकिस्तान का डर दर्शाता है। बिल्कुल गौरव, न केवल पाकिस्तान का डर दिखाता है बल्कि पाकिस्तान दुनिया को यह डराने की कोशिश कर रहा है कि भारत के जो परमाणु हथियार हैं वो दुनिया के लिए या पूरे क्षेत्र के लिए खतरा हो सकते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है? वो पाकिस्तान जिसकी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के अंदर परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल की न केवल बात की गई है, उसके नेताओं का आपने जिक्र किया, और उसके नेता ही नहीं, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले जब अमेरिका पहुंचे थे पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, तो उन्होंने वहां एक कार्यक्रम में कहा था कि यदि हम पर खतरा हुआ तो हम आधी दुनिया को ले डूबेंगे। ये
ये गैर जिम्मेदाराना बयान जो पाकिस्तान देता है, ये उसके न्यूक्लियर कैपेबिलिटी डिनायल का एक छोटा सा मैसेज है जो भारत की तरफ से दिया गया है। न केवल भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को साबित किया गया है K4 मिसाइल के लॉन्च के टेस्ट के जरिए, बल्कि भारत ने यह भी बता दिया है कि वो एक जिम्मेदार देश है, लेकिन वो इस बात को अच्छी तरीके से दिखा देना चाहता है कि यदि भारत पर वार किया गया तो फिर उसका पलटवार जबरदस्त किया जाएगा, पूरी ताकत से किया जाएगा और उस तरीके से किया जाएगा कि भारत पर हमलावर जो है वो उसके बाद किसी भी तरीके से उठ खड़ा होने की स्थिति में ना हो। तो ये महत्वपूर्ण भारत के पास, आपने बिल्कुल सही कहा, ट्रायड अब पूरा हो गया है। यानी आपके पास समुद्र से, समुद्र की सतह के नीचे से, जमीन से, आकाश से, हर तरह से वार करने की और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज आपके पास अचूक है। फिर आपके पास ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है कन्वेंशनल वॉर के लिए, आपके पास उसके अलावा K-15 है जिसका आप सफल परीक्षण कर चुके हैं, K4 का यह दूसरा परीक्षण है। एक तरह से देखा जाए तो भारत की मिसाइल शक्ति लगातार बढ़ रही है और यही पाकिस्तान की चिंता की बात है।